अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डिजिटेंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साहब। ही इज़ द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ CCL फार्मा एंड कंज्यूमर हेल्थ केयर। आज हम उनसे बात करेंगे अबाउट ट्रेंड्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड हिज करियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अकरम साहब कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे। Yeah, you must be enjoying. I love it. I love the rain. It's great weather in Lahore Yes, for the last yes. couple of days. Awesome. Sir, I just want to start. You're the chief commercial officer, as I just introduced you. So, ये chief commercial officer का role क्या होता है? And it's just if you could explain it for our audiences. Actually, pharmaceutical industry में this role has evolved. Previously, it used to be director marketing and sales only. Then फिर it evolved into adding some more departments like sales training and medical. Then it became commercial director. Then it become a chief commercial officer when you are driving the whole business, top line and bottom line, पूरी responsibility, including product innovation. So it became a role of chief commercial officer. It's like a chief executive officer running his own a set of business with complete top line and bottom line responsibility. So इसके अंदर sales भी शामिल है, marketing भी शामिल है. Sales, marketing, medical, business development. That's a huge portfolio. Sales training. So how has this role evolved over the years? मैंने बताया जैसे पहले ट्रेडिशनली तो आप देखें ना सेल्स होता था, सिर्फ सेल्स. देन इट बिकेम सेल्स एंड मार्केटिंग. ठीक है. कि यार अच्छा मार्केटिंग भी एक ही आदमी देखे और सेल्स भी एक ही आदमी देखे. बट देन इट इवॉल्व के यार मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए कुछ एंसिलरी फंक्शंस हैं, वो भी अगर इसी लूप में हो तो प्रोबेबली रिजल्ट्स कैन बी बेटर. लाइक मार्केटिंग सर्विसेज है, सेल्स ट्रेनिंग है. ये इनेबलर थे कि यार सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए ये इनेबलर डिपार्टमेंट है. ये भी इसी एम्बेड में आ गए. एंड देन लेटर ऑन कि यार अच्छा पूरा देखना है, टॉप लाइन देखनी है, बॉटम लाइन देखनी है, तो इसमें कुछ गवर्नेंस मैकेनिज्म भी होने चाहिए. तो फिर इसमें मेडिकल का रोल आ गया कि यार जो प्रमोशनल गवर्नेंस भी वो देखें, मेडिको मार्केटिंग भी इसके साथ हो. और कुछ कंपनीज में लाइक इन आर कंपनीज इवन वी यूज टू हैव वन फाइनेंस बिजनेस पार्टनर एंड HR पार्टनर अंडर दिस रोल कि ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है कमर्शियल जो है. तो इसकी सपोर्ट में जो फाइनेंस पार्टनर और HR पार्टनर भी डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग में होते हैं. So Akram साहब, how has this role evolved over the years? ट्रेडिशनली यार इट यूज टू बी सेल्स. अगर हम 20-25 साल पहले देखें तो डायरेक्टर सेल्स होता था, MNC में डायरेक्टर मार्केटिंग होता था. बिल्कुल. देन इट केम के यार नहीं इनको इकट्ठा होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स कोलैबोरेशन में, तो इट बिकेम डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स. लेटर ऑन इट हैपेंड के यार जो एंसिलरी फंक्शंस हैं विच आर क्रूशल टू डिलीवर परफॉर्मेंस, लाइक MSD फंक्शन है, सेल्स ट्रेनिंग फंक्शन है, तो दे आल्सो केम इन एम्बिट एंड इट दिस रोल बिकम कमर्शियल डायरेक्टर. और फिर बाद में इवन गवर्नेंस के जो डिपार्टमेंट लाइक मेडिकल डिपार्टमेंट जो कि प्रमोशनल गवर्नेंस, मेडिको मार्केटिंग देखता है, तो वो भी इसके एम्बिट में आ गए. एंड इन सम कंपनीज इवन HR business partner and finance business partner also reports into this. They also have a dotted line reporting. Sure. And in some companies solid line reporting to these functions, like जो chief commercial officer होता है उसको इनकी dotted line या solid line reporting भी होती है. So it drive complete job from top line sales to bottom line sales. Fair enough. So as a commercial leader, how do you balance this? मतलब you know traditionally तो आप you've been managing and heading marketing and sales, so now that there are other functions also, आप किस तरह से balance करते हैं? क्योंकि obviously you've been doing marketing and sales, तो ज़्यादा focus वहीं पर होता होगा, लेकिन how do you balance? देखिए answer is in organization. If you have organized the function well, like in our company we have separate director marketing and sales. They are reporting to me, but they are responsible for only business. Sure. Other functions they are reporting to me also, like the marketing and sales guys. Medical reports to me. So we drive all this with the KPI system. We have a very strong KPI system. Every department has KPIs which are well in hand, you can say discussed
एंड एग्रीड अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स कि मेडिकल ने कैसे सपोर्ट करना है, ठीक है। कमर्शियल को साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो क्वार्टर से पहले वो एग्री करेंगे. तो दिस होल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय KPI. So you work on strengthening the system itself. Yeah. And that drives. That's very much important. हाँ. क्योंकि मैं सारा अकेला तो नहीं चला सकता. यू हैव टू हैव ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस. दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव रिसोर्सेज. दिस इज माय जॉब टू इंश्योर के उनके काम के लिए उनके पास रिसोर्सेज हों और जो उनके कन्फ्लिक्ट हैं या जो उनके डिसएग्रीमेंट हैं वो टाइम पे रिजॉल्व हो ताकि ये सारा सिस्टम फंक्शन करता रहे. Awesome. So I'm really curious. I was looking at the rankings of CCL Pharma over the years, and I noticed that there was an 8-point increase in the rankings in IQVIA over the past 6 years. इसको आप किस तरह से explain करते हैं and what is the secret behind it? यार इट्स नथिंग. काम करते हैं मिलके. दो चीज़ें जो हमने यहाँ की हैं वो एक तो बेसिकली व्हाट वी हैड बिलीव कि देखें जब किसी भी बिजनेस में होते हैं तो आपका कोई USP होता है ना. बिल्कुल. इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर देन द कंपटीशन यू शुड हैव सम USP. अच्छा, हम जिस बिजनेस में हैं वी आर इन अ ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस. ठीक है. उसमें आपका जो प्रोडक्ट के अंदर कोई USP बहुत स्ट्रांग नहीं है. लाइक माई प्रोडक्ट एंड द टॉप 5 अदर कंपनीज प्रोबेबली दे हैव द सेम सोर्स, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइसिंग. तो डॉक्टर के चैम्बर में शायद हमारी परसेप्शन पांचों कंपनीज की एक जैसी होगी. बट वट विल क्रिएट डिफरेंस इट्स द पीपल, जो टीम है आपकी. सो वट वी डिड विच गैदर्ड अ वेरी गुड टीम. इट्स अ पैशनेट टीम एंड वी टूक अ वेरी गुड केयर ऑफ देम. So that's, I think, that helped us a lot, and we have got very good, you can say, performance and reward system, reward and reprimand system, which is performance driven. Even people career are performance driven. We have made it transparent. Anyone who delivers, he goes up. So बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वो किसी की लाइक डिसलाइक पे नहीं है. तो anyone who joins our company, he knows कि यार यहाँ हमें काम करना है. अगर हम काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे. नो वन कैन स्टॉप अस इन मूविंग अहेड. आवर जॉब इज़ टू ग्रूम देम फॉर द नेक्स्ट जॉब. दैट्स वाई कि हम ये कहते हैं कि जहाँ हम लोगों को अच्छे लोग रखते हैं, उनको प्रॉपर पे करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, देन हमारी एक फिलॉसफी है कि इन्वेस्टिंग इन पीपल वन कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर स्ट्रेटेजी. तो जितनी ट्रेनिंग शायद CCL में होती है, हार्डली किसी नेशनल कंपनी में इतनी ट्रेनिंग्स होती हों. Really? तो वी इन्वेस्ट के आप जब लोग अगली जॉब के लिए दे मस्ट बी रेडी. क्योंकि लोग काम करते हैं, वो रिजल्ट्स देते हैं. देन कंपनी शुड हेल्प देम इन ग्रूमिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द नेक्स्ट जॉब. तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डू इट. तो बाय डूइंग दिस आई थिंक वी क्रिएटेड अ होल इंटरेस्ट ऑफ द टीम. So that's the hidden or not so hidden secret behind the success. That's simple. क्योंकि देखें वी आर वेरी मच, वो लॉयल्टीज के दिन थे ना कि जो कोई लॉयल होता है, आदमी सबसे पहले अपने आप से लॉयल होता है, अपनी फैमिली से लॉयल होता है. तो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट तो वो फिर काम करेगा. क्योंकि इसी उसको पता है उसने काम तो करना है, यहाँ करे या कहीं और करे, बट ही विल प्रेफर टू वर्क हार्ड एट ए प्लेस वेयर ही थिंक्स कि he will be rewarded properly. और आपका अपना करियर at CCL is testament. आप तो खुद. Yeah, that's a company philosophy. I cannot say this is something only created by me. No, I know. But you yourself have experiences over the past 20 years at CCL. Yeah, I joined this company as a brand manager. And the only thing which I did that I performed well. हम यहाँ अपने लोगों को कहते हैं कि यार देखो, अक्सर लड़के आते हैं जब तो पूछते हैं, जब नहीं होते हैं कहीं मिलते हैं मीटिंग में कि जी हम कैसे आगे जाएंगे. तो हम बड़ा सिंपल जवाब देते हैं. मेरे से पूछें, मेरे किसी मैनेजर से पूछें, किसी डायरेक्टर से पूछें, तो बड़ा सिंपल आंसर है कि यार यू विल हैव टू डिलीवर योर जॉब 110% जो काम आपको मिला है. और फिर आपको अगली जॉब की तैयारी करनी है कि जो आप समझते हैं आज आप मेडिकल स्टडी में और आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना है, तो आपको पहले मेडिकल स्टडी की जॉब 110% डिलीवर करनी है फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम 2-3 years. मगर आपकी जो आउटलुक है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसी होनी चाहिए. तो यू विल बी पिक्ड अप. आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को यार मुझे मैं प्रमोट कर दें. तो दैट्स द कल्चर वी कल्टिवेटेड इन आवर कंपनी.
कि यार आपने सिर्फ सेल्स पे काम करना है, वो तो करना ही है, बिल्कुल। अपने जॉब पे काम करना है, मगर आपने अपने ऊपर भी काम करना है कि यार ताकि नई नेक्स्ट जॉब जो आप फोरसी कर रहे हैं उसकी तैयारी भी आपकी हो। आप बेशक काम एक स्टेप नीचे का कर रहे हैं मगर आपकी आउटलुक एक स्टेप ऊपर की होनी That's how you चाहिए। stand out. या दैट्स द वे यू स्टैंड आउट। Nice, very interesting. So, I want to talk about the pharma industry now. You're a commercial leader in a major pharmaceutical company in Pakistan. तो ज़रा बताइएगा कि आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या ट्रेंड्स हैं और क्या चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। अभी बहुत टफ टाइम है यार बिजनेस के लिए पाकिस्तान में इन जनरल एंड पर्टिकुलर फॉर द फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री आपको पता है इसे इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो रिसेंट आफ्टर कोविड इट हैपेंस के वर्ल्ड ओवर सप्लाई प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वो एक फैक्टर है। देन डॉलर बेस्ड जो डेप्रिसिएशन रुपी की हुई है, दैट्स द सेकंड फैक्टर। इन दोनों की वजह से अगर आप समझें तो जो मार्जिन इरोजन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इट्स मोर देन 50-60% इरोजन इन द मार्जिन्स इन द लास्ट 2 years। लास्ट 2 years? या दिस इज द टफ टाइम। अब वो प्राइसिंग चूँकि अनलकीली प्राइस कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, तो प्राइस इंक्रीज अगर मिलता भी है बहुत तगड़ो के बाद, तो वो इतना नहीं होता कि इंडस्ट्री को Never enough. वो करे। तो यू मस्ट हैव सीन, आपका भी लोगों से रब्ता रहता है इंडस्ट्री में, एवरीवन इज़ वरिड। और फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी मेडिसिन की शॉर्टेज आपको देखने में आ रही होगी कि ज़ाहिर है जो चीज़ें वाइबल ही नहीं होती तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यू हाउ टू मैन्युफैक्चर दैम। तो दैट्स द वन चैलेंज है। और इससे मिला जुला ही चैलेंज ज़ाहिर है वो ग्रोथ का है इंडस्ट्री का। बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज्ड टू हैव एंजॉय अ वेरी गुड ग्रोथ, but in recent time probably these are the first few quarters in last many years which I have seen जहाँ वो यूनिट ग्रोथ माइनस में है Of the, as an industry. एज एन इंडस्ट्री, माइनस में है या सिंगल डिजिट से भी कम है। और वो ओबियसली ये इन्फ्लेशन जो है, ओवरऑल इन्फ्लेशन दैट इज़ डूइंग इट, कि इन्फ्लेशन की वजह से अब पता नहीं, हमें तो खुद समझ नहीं आता कि यार वो क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देखें तो वहाँ भी कोई बहुत इंकरेजिंग तो नहीं है, लोगों को दवाई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही होती, बट इधर पीपल आर लिविंग देयर एसेंशियल मेडिसिन, आर दे आर स्विचिंग टू लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स, or even they are probably switching to government hospitals where they can get something, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट है मोस्टली मेडिकल, आपको पता है पाकिस्तान में। जी हाँ। तो वो पेशेंट के लिए जब मुश्किल हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो मे बी ही इज़ डूइंग वन ऑफ दीज थिंग्स कि या वो दवाई छोड़ दे, या वो लोअर कास्ट ऑप्शन को स्विच कर ले, या वो गवर्नमेंट अस्पताल में चला जाए कि अच्छा यार कुछ नहीं तो कुछ तो मिले ना। So for successful pharmaceutical companies like CCL Pharma, for example, क्या strategy है to steer the company towards a better future, to at least secure growth and not abandon your consumers also? देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, या ये कोई भी इंडस्ट्री। ठीक है। हम नोकिया की बात करते हैं, एंड सेम इज़ ट्रू फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आल्सो। 20-30 साल पहले व्हेन वी वर स्टार्टिंग, 20-22 साल पहले करियर्स, तो उस वक्त इंडस्ट्री और तरह से थी, एमएनसी डोमिनेशन थी। देन एक इरा आया जिसमें ब्रांडेड जेनेरिक ने बहुत फ्लरिश किया, बहुत क्वालिटी का काम हुआ, जिसकी वजह से ब्रांडेड जेनेरिक कंपनीज, एंड नाउ इट्स टिल्ड, जो पहले किसी ज़माने में 80-20 टुवर्ड्स एमएनसीज होता था, अब ये 80-20 टुवर्ड्स नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो इसी तरह से अब एक अगली चेंज जो हमें समझ आती है वो शायद बायोसिमिलर बायोटेक प्रोडक्ट्स की होगी, एंड द कंपनीज विल बी अब्रेस्ट ऑफ दैट। तो इन एनी बिजनेस इफ यू आर ऑन द इवॉल्विंग ट्रेंड्स यू विल स्टे, you will survive, you will grow. And if you are not evolving with the evolving trends of the business, ultimately it will be difficult to catch up. Absolutely. So with the changing times, the industry is also changing. देखिए बड़ी Companies चेंजेस, एक are- मैंने आपको बताया बायोटेक की आ रही है वर्ल्ड ओवर ना, बायोसिमिलर बायोटेक प्रोडक्ट्स, उनका शेयर और उनकी ग्रोथ इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो बायोटेक प्रोडक्ट्स की ग्रोथ एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज मच बेटर। दूसरी चेंज जो पहले एक आ रही थी मगर कोविड ने उसको थोड़ा तेज़ कर दिया, वो है हेल्थ अवेयरनेस। कंज्यूमर की अपनी हेल्थ अवेयरनेस वो बढ़ रही है। तो जो वेलनेस की मार्केट है, जो बाहर डेवलप कंट्रीज़ में शायद बहुत बेहतर थी,
वो पाकिस्तान में भी इवॉल्व हुई है रिसेंट टाइम्स में, लाइक ग्रोथ इन विटामिन्स, ग्रोथ इन मिनरल सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आई है कि यार अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो जो प्रिवेंटिव कंसेप्ट जिसको कहते हैं ना, तो वो अब हमारे यहाँ अवेयरनेस आ रही है। डिजिटल उसमें बहुत रोल प्ले कर रहा है, लोग ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, दे आर मेकिंग डिसीजन। तो ये मेरे ख्याल में दो बड़ी चेंजेस जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, कि एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा डिजिटल। आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इन अ बिट, बट उससे पहले मेरे एक सवाल करना है। अभी हमने बात की तो इट वाज मोस्टली अबाउट द फार्मा साइड ऑफ थिंग्स, बट यू आल्सो मैनेज द कंज्यूमर हेल्थ केयर साइड ऑफ थिंग्स, राइट? सो वो दैट इंडस्ट्री इज नॉट, एज आई अंडरस्टैंड, प्राइस रेगुलेटेड, जी। तो उस इंडस्ट्री के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं? देखिए उसमें जो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि यार अवेयरनेस बढ़ी है, और वो नज़र भी आया है कोविड के बाद से कि यार हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी है, और एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो रही है ऐसा हिस्सा जो पेशेंट ड्रिवन या कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। दे आर इन्फॉर्म, दे आर मेकिंग देयर डिसीजन अबाउट देयर वेलनेस, और वो प्रोडक्ट परचेज हो रही हैं। डिजिटल उसको ड्राइव कर रहा है। चैलेंज इसको ब्रॉड बेस में अलबत्ता पाकिस्तान में इन्फ्लेशन विल रिमेन अ चैलेंज, कि जिसमें एक अच्छी प्रोडक्ट उसकी प्राइस देन, तो वो बहुत ब्रॉड बेस शायद अभी नहीं होगा। कंज्यूमर बाइंग पावर, हाँ, दैट्स अ चैलेंज, दैट्स अ मेजर चैलेंज। आई सी। सो अब जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट्स ले आए, दैट विल बी अ लिमिटेशन और दैट फिर यू विल हैव टू ज़ाहिर है रेगुलेटरी जो कंडीशन है वो थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी जो वेलनेस इंडस्ट्री है उस हिसाब से थोड़ा सा टफ है। अगर आप वेस्ट में देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज लाइक कफ एंड कोल्ड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैटेगरी एंड सिमिलरली विटामिन कैटेगरी, ये कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, देयर ओवर द काउंटर, तो ये ओवर द काउंटर है, तो फिर आप बहुत सारा काम अवेयरनेस पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ये अभी रेगुलेटेड है तो शायद उतना काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंज्यूमर अवेयरनेस पे उतना नहीं कर सकती। अगर ये हो जाए तो ये बहुत सारा बर्डन जो है, वेस्ट में उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पेयर मार्केट है, तो इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज को डी कंट्रोल किया, जिससे वो बर्डन जो है गवर्नमेंट से हटकर वो आउट ऑफ पॉकेट चला गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ चूँकि सारा आउट ऑफ पॉकेट है तो अभी शायद हमारा इस तरफ बहुत ध्यान नहीं है। बट ओबियसली देखें, माइनर इलनेसेस, अभी जो पेशेंट की इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है, तो ये पेशेंट को इफेक्ट तो कर रहा है ना यार। कि आपने अगर खांसी के लिए 2000 रुपये देने हैं तो आप ओवर द काउंटर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कोल्ड एंड फ्लू, जैसे मैंने कहा कफ एंड कोल्ड सारी दुनिया में माइनर एलिमेंट्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइनर एलिमेंट्स, मल्टीविटामिन, इसके लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट, यू शुड बी कंसल्टिंग फार्मासिस्ट एट द फार्मेसी एंड शुड बी बाइंग दैट। तो अगर हमारे यहाँ भी ये रेगुलेशन कुछ हो जाए तो सर्टेनली आप बेहतर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ऑब्वियसली ऑन अ हायर स्केल काम किया जा सकता है। बिल्कुल। सो यू मेंशन्ड डिजिटल, ऑब्वियसली दिस इज द डिजिट्रेंड्स पॉडकास्ट, सो वी वांट टू टॉक अबाउट डिजिटल एज वेल। तो जस्ट अगर आप थोड़ा सा एक तो इंडस्ट्री एज अ होल के बारे में बात करें कि डिजिटल ट्रेंड्स क्या हैं इंडस्ट्री के, एंड देन टॉक अ बिट अबाउट CCL किस तरह से डिजिटल को यूटिलाइज कर रहा है, लेवरेज कर रहा है विद इन दिस इंडस्ट्री। देखिए ओवरऑल अगर आप डिजिटल रेवोल्यूशन को देखें तो ये इतनी तेज़ नहीं थी, हो तो रही थी मगर इतनी तेज़ नहीं थी। कोविड ने इसको जो इसका पेस था उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो एक्सपोनेंशियल उस टाइम में इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जितने भी डिजिटल रिटेलिंग जो है, अगर आप फूड पांडा से लेके और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ। बट आफ्टर कोविड अगर मैं सबसे बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द इवन दोज पीपल, तो वो स्वाय फूड बिजनेस के बाकी कम हो गया दोबारा। उसका रीज़न जो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि यार एक्चुअली इस वक्त जो है ना डिसीजन मेकर आप और मैं हैं, द पीपल इन देयर 40s and 50s, दीज पीपल्स आर नॉट डिजिटल नेटिव। ये डिजिटल लाइव है, हमने अभी अभी देखा है, तो हम अभी रिलेक्टेंट हैं। हम कहते नहीं यार डॉक्टर के पास जाके ही इलाज कराना है, यार मुझे फार्मेसी से जाकर दवाई लेनी है। बट
इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टर 5-10 ईयर्स कि जो डिजिटल नेटिव है जनरेशन, व्हेन दे विल बी द डिसीजन मेकर, बिग बूम विल बी कमिंग. They won't be going to doctor, they won't be visiting the pharmacy, they will be using digital platforms. आपके मेरे बच्चे आज भी हमने कहते हैं यार नहीं ये चीज़ शायद ग्रोसरी स्टोर से लानी है. फ्यू डेज बैक माई किड्स, उसने कुछ चीज़ें मैंने उसे कहा, उसने मंगवा दी, बट वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसने मंगवाई. तो इनवाइस में देख रहा था, मैंने कहा यार यू पेड 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा. ये सेट के जी जो मैं अपना काम छोड़कर जाता एंड देन द फ्यूल कास्ट और ये सारा, तो इट्स वर्थ इट. तो दे आर थिंकिंग लाइक दिस वे. तो डिजिटल हैज़ अ फ्यूचर नॉट ओनली इन प्लेटफॉर्म, इन इवन मेडिकल टेक्नोलॉजी. अभी आप देखें कि आज हम इन्वेजिव बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आजकल दुनिया में जो उन पे नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है. टेक ब्लड टेस्टिंग, जो शुगर टेस्टिंग होती है, चाइना में वॉच बनाई है उन्होंने जो आपका इंफ्रारेड से ब्लड शुगर लेवल विदाउट नीडल ले रही है. एंड इवन वन मेजर कंपनी हुआवे, दे आर डूइंग इट. मेडिकल टेस्टिंग में है वो, उसकी मेडिकल ग्रेड वॉच है, प्रॉपर क्लिनिकल स्टडीज़ कर रहे हैं. दे विल बी गोइंग फॉर चाइनीज़ FDA अप्रूवल्स. ऑलरेडी एप्पल वॉच आपका ब्लड प्रेशर और आपका ECG कर रही है. सैमसंग की वॉच आपका दोनों चीज़ें, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है मगर इन एडवांस कंट्रीज़ ये दो चीज़ें कर रही हैं. तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच डिजिटल इज़ गोइंग टू प्ले अ रोल इन आवर मेडिकल थेराप्यूटिक्स. बिल्कुल. आई स्कैन से शायद आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी और बहुत सारी जो आपकी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है उसका पता चल जाएगा. AI बेस, एल्गोरिथम बेस जो है डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल होंगी जो विल बी probably more accurate than a group of doctors. In a fraction of the time. Yeah, in a fraction of the time. तो it's going to revolutionize. और ऑलरेडी आप देखें बहुत सारे कंट्रीज़ में ये हुआ भी है. चैनल पे इसका इफेक्ट होगा. आज जो ट्रेडिशनल चैनल है फार्मास्यूटिकल बिजनेस का, फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर्स एंड देन कंज्यूमर्स. मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम में इसमें से बहुत सारे पार्टनर नहीं होंगे या कुछ और कर रहे होंगे या इन डिफरेंट वे कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कनेक्ट हो सकती हैं. सिंगापुर में बहुत सारी कंपनीज ने डायरेक्ट, इसे स्मॉल छोटा सा मुल्क है तो वहाँ उन्होंने उसको किया है और सक्सेसफुली कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने रिटेल को डायरेक्ट कंपनी वेयर हाउसेज से कनेक्ट कर दिया है. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन अ फार्मेसी शॉप क्लोज डाउन, तो वो जो उसका इन्वेंट्री की बेस पे रीऑर्डरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुद हो जाती है. Brilliant. और नेक्स्ट डे उनको डायरेक्ट स्टॉक आ जाता है. तो डिजिटल विल प्ले देयर रोल एवरीवेयर. So as a commercial leader, chief commercial officer, आप sales functions को भी देख रहे होते हैं, marketing functions amongst other functions. How have these functions changed and improved and been enriched by the use of digital? देखें, उसका यकीनन ऐसा है कि किसी भी दौर में जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है दैट्स रिवॉल्व अराउंड पेशेंट जर्नी. बिल्कुल. और पेशेंट जर्नी जितना अच्छा मैप आज हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, उतना अच्छा शायद पहले नहीं हो सकता था. Absolutely. तो नाउ you have got a better interface to even customers. We are using certain digital platforms to create awareness. We are leading company in diabetes business. In Pakistan, we are among top 3 companies in diabetes business. So we have got a page with the name of Diabetes by Heart, जिसकी बहुत जेनेरिक रीच है. हम उस पर कंटेंट अवेयरनेस का बहुत सारा अपलोड करते हैं. तो आने वाले टाइम में मार्केटिंग विल बी डिफरेंट कि आप पेशेंट से डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़. ओबियसली थेरापेटिक्स तो डॉक्टर्स के थ्रू ही हो रही होंगी जो उसका तरीका है, मगर पेशेंट की डिजीज़ मैनेजमेंट में आप बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं by connecting directly to patients through digital platforms. What about sales? जो आपका interaction होता है with the doctors who are obviously the decision makers in a lot of cases therapeutics के अंदर,
उनके साथ इंटरेक्शन में क्या इनोवेशन आई है डिजिटल की वजह से? देखिए, पहले हमें शायद कुछ इंसाइट्स के लिए सर्वेस करना पड़ते थे, अब हमें रियल टाइम डाटा मिल सकता है ना. इफ़ यू आर ऑन इंटरएक्टिव डिटेलिंग प्लेटफॉर्म्स, सो यू आर गेटिंग रियल टाइम डाटा कि यार किन टॉपिक्स पे आपके जो एक टारगेट जो डॉक्टर्स हैं एक किसी भी स्पेशलिटी के, उनका इंटरेस्ट ड्यूरिंग डिटेलिंग किस जगह ज़्यादा था, किस जगह कम था, एंड इन फ्यूचर यू कैन बिल्ड अपॉन ऑन दैट. तो वो डिजिटल इंटरेक्शन का तो ऑब्वियसली यू आर कैप्चरिंग डाटा एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू कैन यूटिलाइज वेयर एवर यू वांट. ब्रिलियंट. सो एनी देखिए, इवन अभी जो आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के सिस्टम्स हैं जी जी और जो कस्टमर इंटरेक्शन के सिस्टम्स हैं, इतना डाटा तो पहले कभी भी कैप्चर नहीं होता था. आपको इतना डाटा कैप्चर करने के लिए सर्वेज करवाना पड़ते थे और फिर भी मेरा नहीं ख्याल 20% या 20%. अब तो आप डिजिटल इंटरफेस की वजह से बहुत सारा डाटा बहुत सारी जगहों से आप कलेक्ट कर रहे होते हैं. So within CCL, do you have a separate function for the analysis of data? We have a function with the name of commercial excellence, Okay. जिसके दो पार्ट हैं. एक सेल्स एक्सीलेंस है और दूसरा पार्ट जो है उसका कमर्शियल एक्सीलेंस है. तो वहाँ हमारे प्रॉपर वी आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिसमें CRM भी है, फील्ड फोर्स की ऑटोमेशन भी है, वर्किंग रिपोर्टिंग एवरीथिंग. तो तमाम किस्म के एनालिटिक्स. सेल्स एनालिटिक्स इज़ अ सेपरेट फंक्शन, कस्टमर एनालिटिक्स इज़ अ सेपरेट एरिया जहाँ हम दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं. एंड देन वी हैव ए थर्ड एरिया जहाँ हम जो मार्केटिंग ROI है उसको देख रहे होते हैं कि यार आपने कैंपेन्स की कुछ एरिया में कैंपेन्स की, उनका क्या बेनिफिट हुआ, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे है. तो ये तीनों चीज़ें हमारा वो फंक्शन देख रहा होता है, कमर्शियल एक्सीलेंस. ब्रिलियंट. तो आप चूँकि फंक्शन हेड कर रहे हैं ऑन अ हायर स्केल, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट एंड हाउ डू यू कीप डेवलपिंग योर स्किल्स, स्पेशली डिजिटल स्किल्स? जो आपने मेंशन किया ना कि वी आर नॉट डिजिटल नेटिव, तो आप अपने आप को किस तरह से एजुकेट करते रहते हैं ऑन डिजिटल? देखिए, एक तो आजकल के दौर में आपको पता है सबसे सस्ता मीडियम है यू सब्सक्राइब टू सम रिसोर्सेज. तो मैंने वो किया हुआ है कि कुछ जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल रिसोर्स की कुछ वेबसाइट्स हैं वो सब्सक्राइब किए, वहाँ से अपडेट्स आते हैं. और उनके जो वेबिनार होते हैं वो अकवर्ड टाइम पे होते हैं, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि हमारा उनका टाइम लैग होता है. तो एट सम टाइम मैं 4 बजे भी किसी वेबिनार को एक्टिवली स्पेंड टाइम या मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ क्वार्टर में एक आध वेबिनार ज़रूर इन एरियाज़ का जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड वो करूँ. और फिर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं. 2 इयर्स बैक सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस थी, तो आई अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस, डिजिटल मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस थी. ब्रिलियंट. सो एक सवाल बहुत आता है, आई एम श्योर यू गेट इट अ लॉट, कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एथिक्स का रोल है, यू नो, सो दैट्स क्वेश्चन अ लॉट. ठीक है, एंड ओवर द इयर्स पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट, दे हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन ऑफ एथिक्स. हाउ हैज CCL बिन ऑन टॉप ऑफ द गेम एंड हाउ हैज CCL लेड इन दिस एरिया? देखिए, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकल फंक्शन और हमारा आल्दो अभी ड्रैप उस लेवल पे नहीं है हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी गवर्नेंस है, बट आई बिलीव नॉट ओनली अस, एवरी लीडिंग कंपनी, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी नेशनल कंपनीज़ हैं उन तमाम कंपनीज़ में ये गवर्नेंस का फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो तमाम एथिकल मार्केटिंग को कंट्रोल करता है. बट येस, आई एग्री टू यू, हम यहाँ कुछ चीज़ें यकीनन ऐसी हो रही होती हैं जो शायद नॉट ओनली पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया का मिजाज है उस वजह से. बट ओबियसली इफ वी कीप ऑन मॉनिटरिंग एंड गवर्निंग तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. Fair enough. I'm just going to end soon, but एक दो सवालात I have to ask you. अच्छा, सॉरी, बिफोर योर क्वेश्चन ना, वो कुछ चीज़ों की ना परसेप्शन हमारे यहाँ बहुत होती है. जी. जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 2 नंबर दवाइयाँ बहुत होती हैं. हमारे एक्सपीरियंस में बहुत कम होती हैं. हम इस इंडस्ट्री में हैं, रोज़ देखते हैं, तो हार्डली यू फाइंड एनी कि यार कभी कहीं से कोई कंप्लेन ऐसी आई हो
कि आपकी दवाई हो और वो 2 नंबर हो और वो आपने टेस्ट की हो और उसमें कोई ऐसा मसला हो, वेरी रेयर। तो वो ऐसी जो एथिकल मार्केटिंग है वो परसेप्शन हमारे यहाँ ये है कि शायद पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल गवर्न, ड्रैब भी इसको देख रहा होता है और तमाम कंपनीज के अपने भी गवर्नेंस मैकेनिज्म है। तो वो अंडर जो एथिकल मार्केटिंग का अम्ब्रेला है, जी हाँ, लाइक मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज आर एथिकल मार्केटिंग। एब्सोल्युटली, एंड दे रिकमेंडेड, क्योंकि वो रिकमेंडेड, क्योंकि वो आप जब फिजिशियन को, एंड स्पेशली इन कंट्री लाइक आर्स जहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती फिजिशियंस की एजुकेशन अपग्रेडेशन पे, देन कंपनी सेंड देम टू मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज, वो नया नॉलेज वहाँ से लेकर आते हैं और ऑब्वियसली वो पेशेंट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है, उसका कंपनीज को तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता। एंड दैट्स अ सर्विस टू आवर इंडस्ट्री, तो टू आवर हेल्थ केयर सिस्टम। वो परसेप्शन ज़रा ऐसी है, बट इट्स ऑल गवर्न एंड अंडर एथिकल अम्ब्रेला। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था बिकॉज परसेप्शंस आर व्हाट ड्राइव्स आवर एक्शंस एंड आवर बिहेवियर्स। जब परसेप्शन थोड़ा सा बेहतर होता है तो ऑब्वियसली फिर आपके बिहेवियर्स और आपका जो माइंडसेट है वो भी चेंज होता है। तो विच इज़ व्हाई आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। आप कंज्यूमर हेल्थ केयर भी देखते हैं, फार्मा भी देखते हैं, तो दोनों की माइंडसेट थोड़े डिफरेंट हैं, दोनों की स्ट्रैटेजीज आई एम श्योर डिफरेंट हैं। हाउ डू यू बैलेंस दैट एंड हाउ डू यू कीप स्विचिंग बिटवीन द टू? देखिए, एक चीज़ तो कॉमन है, इवन कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स भी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं क्योंकि हेल्थ हमारे यहाँ स्पेशलाइज सेगमेंट है, इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन, जैसे मैंने पहले बताया, रेगुलेशन भी ऐसे ही है। इवन वाइटामिन्स वो प्रिस्क्राइब होंगे, ठीक है, यस पेशेंट ले तो सकता है बट लीगली कैन नॉट, तो वो प्रिस्क्राइब होंगे। तो इवन कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस का भी पार्ट इज RX, कि जहाँ आप तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु हैव देयर कंज्यूमर हेल्थ केयर आर्म, वहाँ RX पे भी काम हो रहा होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे भी काम हो रहा होता है। यस, देन कंज्यूमर हेल्थ केयर में एक एडिशनल आर्म होता है विच इज़ लाइक OTC प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर हैं, और वहाँ आप POS जो है पॉइंट ऑफ सेल्स पे कुछ काम कर रहे होते हैं, डिजिटल अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो वाला पार्ट इसमें एडिशनल है। कुछ पार्ट उसका वैसे ही है, बट जो आप चैनल के अंदर काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे आप डिस्प्लेस पे काम नहीं करते, आप उनकी डिजिटल मैनेजमेंट नहीं करते, क्योंकि वो एथिकली 100% RX ड्रिवन। बट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप दोनों काम करते हैं। You have some room, some wiggle room for awareness and या some extra marketing. लॉ के अंदर जितना है तो उतना आप करते हैं। Sir, you've had a long career in this industry. थोड़ा सा कुछ जो नए entrants हैं, जो नए aspirants हैं, who want to enter this industry, क्या आप एडवाइस देते हैं जनरली, क्या देंगे एडवाइस? या देखो, एक तो वो जनरल अभी आपसे जो बात हो रही थी ना, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ जो हमारे यहाँ भी आते हैं कि यार जो काम आप लाइफ में कर रहे हैं ना, यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट, यू मस्ट बी इंजॉइंग दैट। अगर आप उसको ऐसा नहीं कर रहे तो यू वोंट बी एक्सेलिंग। आप किसी एक जगह पहुंच जाओगे लेकिन एक्सेल नहीं कर पाओगे। अगर आप उसका में पूरा दिल आपका है, लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल कहूँ तो मैं फार्मासिस्ट था, आई ट्राइड एवरीथिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, गवर्नमेंट जॉब, एंड लेटर ऑन आई आइडेंटिफाइड कि नहीं यार, ये जो सेल्स है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये मेरे मिजाज के मुताबिक है। आपने कितने दिन की थी? Hardly 4 days, 5 days. I cleared public service exam and got the hospital pharmacist job. मगर 4-5 दिन करने के बाद मुझे लगा यार it's not exciting or I won't be ending anywhere in this job. The trick is to do things, try things, right? Yeah. So I settled there कि यार नहीं, ये sales and marketing ठीक है, क्योंकि मैं sales and marketing से छोड़ के गवर्नमेंट में गया था, तो मैं वापस आ गया कि नहीं यार ये ठीक है। तो that's one thing. The one thing you do, go in the area which you are passionate about. You think this is my dream, my passion, and I'll enjoy it. Then everywhere, wherever you go, you will be successful, provided आप उसमें मेहनत पूरी करते हैं और जो आगे जाने का रास्ता है उसमें आपकी तैयारी भी हो। The next role you are seeking कि यार मुझे इसमें जाना है, तो उसके लिए कुछ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अदर देन डिलीवरिंग द नंबर्स, अदर देन डिलीवरिंग योर KPI। तो जो नेक्स्ट जॉब है उसकी कुछ तैयारी भी आपकी होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है, स्किल अपग्रेडेशन है,
तो यू मस्ट बी अवेयर कि यार आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो जॉब मैं फोर्सी कर रहा हूँ उसमें ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो ये मुझे सीखना है। अगर आप वो कर लेंगे और आप अपने KPI कर रहे हैं तो यू विल कीप प्रोग्रेसिंग। So your advice is basically to try everything, a lot of things, and then figure out कि आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लग रही है, और फिर उस चीज़ में आप मेहनत करें और उसी चीज़ में ग्रो करते रहें और अपनी स्किल हाँ, स्किल अपग्रेड करें अपने, तो देन यू विल कीप प्रोग्रेसिंग। एंड दिस इज फिट फॉर एवरीथिंग, चाहे आप बिजनेस करें चाहे जॉब करें, ये बुनियादी है कि आपने मेहनत बहुत करनी है और अपने आप को अपग्रेड करना है। That's great advice, brilliant. Akram Saab, thank you so much for your time and sitting with us today for the DigiTrends podcast. थैंक यू Aras, it's a nice. It was a pleasure talking to you, and thank you for all your advice and all that knowledge. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you for watching the DigiTrends podcast. Till next time, see you with another episode. Khuda Hafiz.